क्या है, ई शिक्षा कोश लिखना है। ई शिक्षा कोश लिखिए, जैसे आप टच करते हैं और लिखते हैं ई शिक्षा कोश। देखिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ आ रहा है ई शिक्षा कोश। इसको जब आप टच कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। इसको हम डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं। देखिए, और जब ऐसे आ जा रहा है तो स्कूल का लॉगिन आईडी करना है। तो स्कूल टच करते हैं और उसके बाद स्कूल का लॉगिन कोड और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा मतलब कि जो अंक लिखा हुआ है उसको गुणा करके और इसमें लिख देना है और उसके बाद साइन इन कर देना है। जब साइन इन कर दीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल जाता है। इस तरह से आपके सामने ये डाटा खुल जाता है और आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट में जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट और इसी में मिलेगा आपको जो बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधी या वार्षिक मूल्यांकन या मासिक मूल्यांकन से संबंधित जो भी डाटा आपको फिल करना है, उसमें इस प्रकार का डाटा आपके सामने मिलेगा। तो आप इसको जब टच कीजिएगा तो टच करने के पश्चात थोड़ा देर समय लेता है नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से खुलने में। और जैसे खुल गया, यहाँ पे जो तीन तीन वाला जो डॉट दिख रहा है इसको टच करते हैं और इसको टच करना है और इसको जब टच कीजिएगा तब के सामने इस तरह से डाटा खुलेगा। स्टूडेंट इनरोलमेंट, अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट आउटबॉक्स। तो हमको स्टूडेंट का बच्चों ने जो मार्क्स प्राप्त किया है वह इसमें अपलोड करना है। तो स्टूडेंट मार्क्स जो लिखा हुआ है उसको हम टच करेंगे। जब इस तरह से टच कीजिएगा फिर बैक आना है, तो यह जो तीन वाला अंक है इसको टच करिएगा तो बैक आ जाइएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एड और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मासिक प्रगति पत्र मंथली रिपोर्ट कार्ड। तो हमको प्रगति पत्र को जोड़ना है तो हम एड पर टच करेंगे। यहाँ पर जो एड लिखा हुआ है उसको ऐसे टच करेंगे। जब एड पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फाइल खुल जाएगा मोबाइल में। अब इसको हम डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं ताकि संक्षिप्त दिखाई दे। देखिए आपके सामने डेस्कटॉप साइट ऐसे खुल जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर एग्जाम का जो प्रकार लिखा हुआ है उसको टच करेंगे। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम है। तो देखिए किस किस प्रकार का है, इसमें आप डाटा अपलोड कर सकते हैं। वीकली भी आप डाटा अपलोड कर सकते हैं। जो साप्ताहिक परीक्षा हो रही है माह के माफ कीजिएगा सप्ताह के अंत में जो शनिवार को मंथली परीक्षा भी जो राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा बार बार हर एक महीने में एक तारीख निर्धारित की जाती है, 2 तारीख की 2 तारीख, इन 2 तारीखों को माह के अंत में परीक्षाएं लेनी है। वह हाफ ईयरली एग्जाम जो सितंबर महीने में आयोजित होती है और वार्षिक परीक्षा जो मार्च महीने में आयोजित होती है, आयोजित होगी। तो इसमें आपको जो भी डाटा आपको इसमें फिल करना है उस पर आप टच कीजिए। जैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम भरना है तो हम हाफ ईयरली एग्जाम पर टच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन लिखा हुआ है क्लास, तो किस क्लास का, जैसे मान लीजिए क्लास 6 का है तो क्लास 6 को हम टच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह सभी क्लास लिखा हुआ है। क्लास 1 का यदि आप टच करना चाहते हैं तो क्लास 1 यहाँ पर फिल कीजिए। क्लास 2 के लिए यहाँ, क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, यह 1 से 8 सभी वर्गों के लिए जिस भी क्लास को आपको फिलअप करना है उसको आपको टच कर देना है। जैसे मान लीजिए हम पहला क्लास का ही टच करते हैं तो पहला क्लास में टच कर दिए और उस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेक्शन, तो इसको टच करते हैं और ये सेक्शन ए, सभी जगह सेक्शन ए ही। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च। जब इसको आप सर्च बटन दबाइएगा तो उस क्लास का पूरे जितने बच्चे हैं सभी का डाटा खुलकर सामने आ जाएगा। जब इसको सर्च दबाते हैं तो आपके सामने इस तरह से देखिए सभी बच्चों का डाटा आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। देखिए जैसे आप एक वर्ग में जितने बच्चे रहेंगे उनके नाम, सबसे पहले उसका आईडी रहेगा
और उसके बाद उसका नाम और उसके पिता पिता का नाम सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऊपर आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद कुल अंक, कितने अंकों की परीक्षा हुई है। जैसे पहला के मान लिया जाए तो पहला में 3 विषय हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, तो 150 अंक इसमें भर दीजिएगा। कितने अंक उन्होंने प्राप्त किया है इसमें इसको भर देना है। वो जितने जैसे आप कुल अंक भरिएगा और प्राप्तांक भरिएगा, और उसके बाद वह साथ साथ उसका प्रतिशत यहाँ पर शो करने लगेगा, और उसका कौन सा ग्रेड हुआ वो भी यहाँ पर शो करने लगेगा। इस तरह से इसमें फिलअप कर देना है। बहुत ही सरल आसान है। जैसे एक बार फिर आपको बताते हैं, जिस पर जो बच्चा परीक्षा में सम्मिलित हुआ है उस बच्चे का इसमें डाटा को फिलअप करना है, बाकी को ऐसे आपको जो गति में छोड़ देना है। जैसे पहला है, वर्ग पहला का है, तो इसको जैसे टच करते हैं, सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसको टच करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट, कुल कितना अंक प्राप्त, कुल कितने अंक, मान लीजिए 150 अंकों का परीक्षा हुआ है तो 150 लिख देते हैं। कितना अंक प्राप्त किया है। अभी साइट इस प्रकार का पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ये काम करने लगेगा जब ये परीक्षा, अभी तो परीक्षा आयोजित हुई है और बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होना बाकी है। तो इसके बाद इस तरह से डाटा आपके सामने, और प्रत्येक बच्चे का डाटा आराम से इसको फिलअप कर देना है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त हो कर सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।